अच्छा, इसमें हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करना है पावर सीरीज़ का। तो ये ये जो है रेशो टेस्ट से ये फार्मूला ऑब्टेन करा हुआ है। रेशो टेस्ट आपको पता है कि रेशो टेस्ट में आपके पास क्या होता था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते थे और ये ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन। अगर इसका आंसर कोई आपके पास, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती थी तो इसका मतलब है कि वो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती थी। या आप ये देखते थे अगर इसका आंसर जो है वन से कम आ जाए तो ये कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी, कन्फर्म इज इक्वल्स टू वन आ जाता था। तो ये आपके पास मे बी कन्वर्ज और मे बी डाइवर्ज होती थी। और अगर ग्रेटर देन वन आ जाता था तो आपके पास ये कन्फर्म डाइवर्जेंट सीरीज़ होती थी। तो ये इससे रेशो टेस्ट से ही हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपके पास जो एरिया ऑफ कन्वर्जेंट होता है वो आपके पास एक सर्कुलर डिस्क होती है कि इस रीजन के अंदर जो आपके पास कन्वर्जेंट होगी, जो भी सीक्वेंस होगी, सीरीज़ जो भी होगी वो कन्वर्जेंट होगी सीरीज़। जबकि रियल नंबर में आपके पास एक लाइन होती है, तो उस लाइन के ऊपर आपके पास एक्स एक्सिस पे रियल नंबर पे आपके पास जो है सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट होती है। तो कॉम्प्लेक्स में आपको जो है एक सर्कुलर डिस्क डिफाइन करनी होती है कि इस डिस्क के अंदर जो है ये एक्स और ये इमेजिनरी पार्ट, इसके अंदर जो आपके पास ये कन्वर्जेंट होगी। तो वो सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना होता है और ये रेडियस इसका फाइंड आउट करना होता है, तो किस रेडियस तक ये कन्वर्जेंट होगी। तो इसमें हमारे पास इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन जो भी लिमिट होगी रेशो टेस्ट के थ्रू, तो वो आपके पास फॉर्मूला ये बनता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और इसका रेसिप्रोकल ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन था, तो इसका रेसिप्रोकल आपके पास ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन ये आपके पास आ जाएगा। एब्सोल्यूट इसलिए था कि पॉजिटिव वैल्यू जाए जो भी हो। तो इससे जो आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर लिमिट एक्स टेंस टू, अगर ये एल स्टार आपके पास इसका आंसर ज़ीरो आ रहा है ये, तो इसका मतलब है कि ये जो भी आपके पास सीरीज चल रही होगी वो लास्ट पॉइंट पे जो है वो ज़ीरो पॉइंट पे जाके कन्वर्स, ज़ीरो पॉइंट होगा उसका एंड एट इनफाइनाइट पे। तो ये आपके पास अगर ज़ीरो होगा तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, वन डिवाइड बाय ज़ीरो जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। लेकिन अगर कोई नंबर होगा तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा वो आपके पास थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, वो उसकी लेंथ जो होगी उस नंबर के बराबर होगी। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो फिर सही समझ में इसको आ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये एक पावर सीरीज़ है, ये आपके पास ये पावर्स आ गई और ये आपके पास ए एन टर्म आ गई। तो ए एन टर्म जो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। मेरे पास ए एन टर्म जो है वो है टू एन का फैक्टोरियल फिर डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये मेरे पास ए एन टर्म आ गई और मुझे ए एन प्लस वन इससे एक नेक्स्ट टर्म भी मुझे कैलकुलेट करनी होती है। तो ये जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन प्लस वन लिखा और ये फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पर भी यही करेंगे, एन प्लस वन और इसका ये फैक्टोरियल और फिर इसके ऊपर स्क्वायर भी है। तो अब अगर इस पावर सीरीज़ का मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करना है तो वो आर इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और आपने करने क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइड बाय ए एन प्लस वन ये करना है आपने। तो ए एन टर्म मेरे पास ये है टू एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। अच्छा, इसको डिवाइड करना है आपने ए एन प्लस वन टर्म से। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये टू और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टू एन प्लस टू इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन के फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। इसको ज़रा मैं रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिखना भूल गया मैं। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो है
कुछ कैंसिलेशन होना चाहिए। ये जैसे ही आपके पास 2n फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 2n फैक्टोरियल है, तो इसको मैं ओपन करूँगा वहाँ तक जहाँ तक 2n फैक्टोरियल बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वाली टर्म यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको ओपन किस तरह से करते हैं फैक्टोरियल को, जैसे आपके पास 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ये आपके पास बराबर होता है, सबसे पहले तो ये 5 खुद लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 4, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह से ये ओपन होता है। और इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं आप इसको। 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो पहले तो आपने ये 5 खुद से लिखा, और ये 5 में से फिर आप 1 माइनस करते हैं, 4 आ जाता है, फिर 1 माइनस करते हैं, 3 आ जाता है, फिर 1 माइनस करते हैं, 2 आ जाता है। तो ये फैक्टोरियल जो फंक्शन है, इसमें से आप हमेशा 1 माइनस करते रहते हैं, तो आपके पास अदर टर्म बनती चली जाती है ये। तो मैं क्या करूँगा, 5 में से 1 माइनस करूँगा तो 4 आ जाएगा। अब मैं चाहूँ तो इस फैक्टोरियल को यहाँ पे बंद कर सकता हूँ, आगे वाली टर्म नहीं लिख रहा। तो इसमें भी मैं इसी तरह ही करूँगा, जैसे आपके पास n+1 लिखा हुआ है फैक्टोरियल, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले n+1 तो एज इट इज़ लिखूँगा, फिर क्या करते हैं, एक 1 माइनस कर देते हैं। n+1 में से मैंने माइनस करा 1। अब मैं चाहूँ तो उसको यहाँ फैक्टोरियल में बंद कर सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम दोबारा 1 माइनस नहीं कर रहा मैं। तो ये आपके पास क्या बनता है, ये n+1 है, और इसमें से 1 माइनस करा तो ये n फैक्टोरियल बन जाएगा। इसको और फर्दर ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, वो n पे की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो ना हम इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक ये टर्म है 2n+2 लिखा हुआ है, और इसमें फैक्टोरियल है, तो इसको पहले आप क्या लिख सकते हैं, पहले तो 2n+2 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर आप में एक 1 माइनस करेंगे, 2n+1 हो जाएगा, जब 1 माइनस करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, एक और दफ़ा 1 माइनस करना है, तो सिर्फ 2n रह जाएगा आपके पास। अब चाहें तो आप इस फैक्टोरियल को यहाँ पे बंद कर सकते हैं। तो इसी तरह यही टेक्निक यूज़ करके जो है मैं वहाँ पर ऊपर जो ये वैल्यूज सब्सिट्यूट करता हूँ, ताकि कैंसिलेशन हो और मुझे लिमिट फिर सही से मैं प्रॉपर तरीके से अप्लाई करूँ। अच्छा, यहाँ पर भी फिर मैं यही करता हूँ, ये तो चलो ठीक है, 2n का फैक्टोरियल ये ठीक है, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का स्क्वायर। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये होगा n+1, और फिर ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। अच्छा, स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पे भी आके लगेगा, स्क्वायर इस पे भी आके लगेगा। स्टेप्स कम करने के लिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। इसी तरह इसको हमने ओपन करके अलग से ही बता दिया था। तो पहले तो ये 2n+2 इसको एज इट इज़ लिखते हैं, फिर इसमें से 1 माइनस करते हैं आप, तो ये 2n+1 हो जाएगा, फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 2n हो जाएगा आपके पास, और ये वापस इसको जो आप फैक्टोरियल में बंद करते हैं और फर्दर और ओपन नहीं कर रहा है। तो आप ये देखें, ये कैंसिल होगा आपके पास, ये इससे कैंसिल होगा, इसी तरह n² इससे कैंसिल होगा। अब ये एक मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपके पास ऊपर बच रहा है n+1 का स्क्वायर, और ये नीचे आपके पास बच रहा है अब इसको जो मैं n कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि ऊपर और नीचे पावर सेम है, n² कॉमन आगे आ जाएगा। जब n बाहर निकलेगा तो n² बन के निकलेगा, वो यहाँ आ जाएगा 1/n। अच्छा, यहाँ पे 1 आना है, ये मैं भी इसको सही करके लिख देता हूँ। वन आ जाएगा नीचे। अब ये पहले मुझे ओपन करना पड़ेगा, तो ये ओपन करूँगा तो ये 4n² +6n और +2, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। नीचे से भी n² कॉमन लेंगे, तो नीचे से अब मैं n² को जो है कॉमन निकाल लेता हूँ, ताकि वो ऊपर वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाए।
अपॉन एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, नीचे से भी कॉमन निकाला, नीचे 4 बचा, प्लस 6 अपॉन एन बचेगा, फिर प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर बचेगा। अब ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 + 0 आंसर आएगा यहाँ पर, और नीचे आएगा आपके पास 4 + 0 + 0, और आपके पास आंसर जो आ रहा है 1/4 आ रहा है। तो रेडियस जो है आपके पास, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है आपके पास 1/4 है। तो 1/4 जो आपके पास एक पॉइंट वाला नंबर होता है 0.25 से पहले पहले ये सीरीज जो होगी कन्वर्जेंट होगी आपके पास। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट में इसका प्लॉट भी कर लेता हूँ। तो इसका सेंटर पॉइंट आप कैसे निकालते हैं, सेंटर पॉइंट बता देता हूँ कैसे निकालते हैं इसका। सेंटर पॉइंट जो है वो आपके पास ये होता है 3 आयोटा। तो ये Z0 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू 0 करें तो आपके पास ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा 3 आयोटा। अब Z के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई हो भी रही होगी तो वो एडजस्ट करके Z0 आपको निकाल के दे देगा। तो ये 3 आयोटा जो आपके पास सेंटर पॉइंट है और जिसका रेडियस जो होगा आपके पास 1/4 होगा। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सर्कुलर डिस्क होगी आपके पास, ये एक्स आ गई, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन इमेजिनरी एक्सेस आ गया आपके पास। यहाँ पे होगा आपके पास 1, ये होगा आपके पास 2, और यहाँ होगा आपके पास 3। तो ये 2.5 यहाँ होगा आपके पास सेंटर में, और ये 2.75 यहाँ होगा। तो आपके पास ये जो सेंटर पॉइंट जो है ना वो 3 आयोटा आ जाएगा आपके पास। ये तो आपके पास सेंटर पॉइंट आ गया। इस पे आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 2.75 से होता हुआ गुजर रहा होगा, क्योंकि 0.25 उसका रेडियस है। तो ये आपके पास एक रीजन है जिस पे ये सीरीज जो होगी कन्वर्जेंट होगी। तो इसको आप इस तरह सर्कुलर डिस्क से भी डिफाइन कर सकते हैं, Z माइनस इसका सेंटर पॉइंट जो आ जाएगा आपके पास 3 आयोटा, और ये लेस देन 1/4 पे ये कन्वर्जेंट होगी ये सीरीज़। तो इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सेंटर पॉइंट आपके पास आया है इसका 3 आयोटा। 3 आयोटा आपके पास किसके बराबर होता है, 0,3 के बराबर होता है। तो ये सेंटर पॉइंट आप यहाँ प्लॉट करेंगे और 0.25 का रेडियस आप ओपन करेंगे और फिर ड्रॉ कर देंगे। तो ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास बन जाएगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करके फिर ये आपने ये ड्रॉ करना होता है।